तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के बारे में। अगर आप भी इस योजना के बारे में जानना चाहते हो कि यह योजना है क्या और इस योजना का लाभ कैसे ले, इसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने होंगे, इन सभी चीज़ों के बारे में हम थोड़ा विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। अगर आप भी जानना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें और आपको ये जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि 25/2/2026 से मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए आवेदन शुरू हो चुका है, जो कि 15/3/2026 तक इसके लिए आप आवेदन कर सकते हो, जो कि यहाँ पे आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। आवेदन करने के लिए सिंपली आपको क्लिक के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार के इंटरफेस आएंगे। यहाँ पे आपको रजिस्टर करने का ऑप्शन रहेगा। सो यहाँ पे आपको बेसिक जानकारी, जो भी यहाँ पे जानकारी मांगी जा रही है, वो आपको फिल कर देना है। फिल करने के बाद यहाँ से आप रजिस्टर करके यहाँ से आप आवेदन कर सकते हो। लेकिन आवेदन करने से पहले आपको ये चीज़ मालूम होना चाहिए आप किन चीज़ों के लिए आवेदन करने जा रहे हो। आप किस परियोजना सूची आप देख ले, अगर जो भी चीज़ के लिए आप आवेदन करना चाहते हो वो परियोजना सूची में है या नहीं है, तो आप यहाँ पे परियोजना सूची पर सिंपली आपको क्लिक करना है। परियोजना सूची पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे परियोजनाएं का ऑप्शन दिख रहा होगा और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे जो भी है उद्योग, छोटे छोटे उद्योग हैं, यहाँ पे जो भी परियोजना सूची में नाम है यहाँ पे दिए गए हैं। 74 परियोजनाएं हैं जो कि आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। अगर आप इनमें से 74 में से किसी एक के लिए आप आवेदन कर सकते हो। तो कुछ इस प्रकार की परियोजनाएँ हैं। यहाँ पर आप नेक्स्ट करके आप टोटल 8 पेज हैं। 8 पेज को स्लाइड करके आप अपने हिसाब से जो भी है उस चीज़ को देख सकते हो। इसके बाद हमें संकल्प पे फिर से आना है और यहाँ पे देख सकते हो कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना को 6 भागों में बांटा गया है, जो कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, दूसरा है कि अति पिछड़ा वर्ग, तीसरा है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़ा वर्ग के लिए, और चौथा है महिला के लिए, और पांचवा है युवा के लिए, और छठा है अल्पसंख्यक के लिए। तो आप इनमें से किस कैटेगरी से आते हैं उसी कैटेगरी में आप आवेदन करेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे युवा उद्यमी योजना के बारे में। तो सिंपली हमें डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जो यहाँ पे PDF आएगा। इस PDF को पढ़ेंगे, समझेंगे और समझाने का प्रयास करेंगे कि जो इन सभी योजनाओं के बारे में पढ़ना समझना चाहते हैं तो यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन दिया गया है। सिंपली डाउनलोड पे क्लिक करके आप इस चीज़ को पढ़ और समझ सकते हो। तो चलिए हम इसको पहले से ऑलरेडी डाउनलोड करके रखे, उस चीज़ को हम पढ़ते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं। तो PDF कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगा। तो मैं आप सभी को बता दूँ कि राज्य के युवाओं के बीच उद्यमिता और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना की स्वीकृति के साथ वित्तीय वर्ष 21-22 में इस योजना हेतु 200 करोड़ की स्वीकृति इसे भी मिल गया था। तो इस योजना का क्रियान्वयन बिहार स्टार्टअप फंड ट्रस्ट द्वारा किया जाएगा। इस योजना अंतर्गत लाभार्थी की योग्यता क्या होनी चाहिए, तो ये भी हम जान लेते हैं। तो बिहार का निवासी होना चाहिए, कम से कम 10+2 या इंटरमीडिएट, ITI, पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा या समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए। आयु सीमा की बात कर ले तो 18 से 50 वर्ष के बीच में होना चाहिए। कम से कम 18 साल और अधिक से अधिक 50 वर्ष के व्यक्ति इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है। इकाई प्रोप्राइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म, LLP अथवा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, यानी कि अगर आप जो भी इकाई स्थापित करते हो तो उसको आपको पार्टनरशिप फॉर्म में या प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में या LLP या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में रजिस्टर करना होगा। पार्टनरशिप व्यवसाय उद्यमी द्वारा अपने निजी पैन पर किया जाएगा। सामान्य वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के पुरुष इस योजना के लिए पात्र हैं। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था कि शुरू में ही कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना को 6 भागों में बांटा गया है। तो आप जिस कैटेगरी में आते हैं उस कैटेगरी के लिए आप आवेदन करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। इस योजना अंतर्गत लाभुक से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किए जाएंगे, यानी इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। चयन समिति द्वारा परियोजना के लिए राशि का मूल्यांकन उद्यमी की आवश्यकताओं को देखते हुए किया जाएगा एवं आवश्यक राशि की स्वीकृति की जाएगी। यानी कि आप जो भी उद्योग स्थापित करना चाहते हो उसको चयन समिति द्वारा परियोजना का मूल्यांकन किया जाएगा कि आपका लागत क्या लगने वाला है। आपका जो भी परियोजना है उसका लागत अगर 10 लाख है तो ही आपको 10 लाख रुपए दिए जाएंगे, अन्यथा जितना लगेगा उसी हिसाब से मूल्यांकन के आधार पर आपको राशि दिए जाएंगे, ना कि आपको सीधा 10 लाख ऐसे दे दिए जाएंगे। इस योजना का लाभ परिवार, पति पत्नी एवं उनके आवश्यक संतान के सिर्फ एक सदस्य को दिया जाएगा। यानी कि अगर आपके मम्मी पापा या भाई बहन किसी एक ही सदस्य को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। अगर इस योजना अंतर्गत उद्योग स्थापित करने वाले लाभुकों को कुल परियोजना लागत प्रति इकाई अधिकतम 10 लाख का और 50% अधिकतम 5 लाख 1% ब्याज सहित ऋण स्वीकृत की जाएगी। यानी कि इस योजना अंतर्गत आपको अधिकतम 10 लाख ही रुपया दिया जाएगा,
अधिक से अधिक, और उसको 50% अनुदान होगा। अब 50 यानी कि 5 लाख जो रुपया होगा उस पर 1% आपको ब्याज लगेगा। योजना के तहत अंतिम किस्त के भुगतान के 1 वर्ष के उपरांत इसकी वसूली बिहार स्टार्टअप फंड ट्रस्ट द्वारा समान किस्तों में की जाएगी। लाभुक द्वारा ऋण की अदायगी समय पर न किए जाने या किसी अन्य प्रकार की वित्तीय अनियमितता किए जाने पर संहिता राशि की वसूली राजस्व भू सुधार विभाग के रूप में किया जाएगा। योजना का शेष 50% राशि अधिकतम और 5 लाख विशेष प्रोत्साहन योजना अंतर्गत अनुदान यानी कि सब्सिडी के रूप में स्वीकृत की जाएगा। यानी कि 5 लाख आपको सब्सिडी रहेगा जो कि आपको उसका रुपये वापस नहीं करना है। कुल परियोजना लागत का 50:50 के ऋण एवं अनुदान में होगा। इसके अतिरिक्त सभी लाभुकों को प्रशिक्षण एवं परियोजना अनुसरण समिति PMA द्वारा सहायता के लिए प्रति इकाई 25,000 के दर से व्यय किया जाएगा। तो इस योजना के संबंध में अगर आपके मन में कोई सा भी अगर प्रश्न हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका उत्तर देने का हर संभव प्रयास करेंगे। और उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई हो, और तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।